हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो एसआई में चल रहा था। आज हम एसआई में इंस्टॉलमेंट पढ़ाएंगे जो कि किस्त पे आधारित सवाल होते हैं। कैसे? देखिए, इसके बारे में सवाल लगाने से पहले इसके बारे में कुछ समझ लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए, क्या है कि जैसे कोई पी मूलधन है, इसको 3 साल में 3 किस्तों में अदा करना है। 3 सालों में 3 किस्तों में इसको अदा करना है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? पी प्लस मतलब मूलधन प्लस इंटरेस्ट मतलब ब्याज मिलेगा। मतलब यहाँ पर मूलधन है, 3 साल बाद इसमें क्या मिलेगा? पी प्लस इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा? बताइए। अब इसके बाद देखिए, हमने मान लिया इसने 3 किस्तें जो हैं बराबर की लगाई हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे पी है पेमेंट, और इसने 1 साल बाद क्या हुआ, इसने 100 रुपये की एक किस्त दे दी। 100 रुपये की एक किस्त दे दी। फिर 1 साल बाद क्या हुआ? 100 रुपये की एक किस्त और दे दी। फिर 1 साल बाद क्या हुआ? 100 रुपये की एक किस्त और दे दी। इसका पूरा पैसा अदा हो गया। अब यहाँ पे देखिए, पी पर जो है 1 साल का ब्याज लगेगा। पहले मूलधन जो दिया है उस पर 1 साल का ब्याज लगेगा। फिर जब तुमने पी रुपये दे दिया है तो पी माइनस 100, यहाँ पे कितना बचेगा? 100 कम हो जाएगा पी से। अब इस पर 1 साल का ब्याज लगेगा। मूलधन में क्या होता है? अच्छा, साधारण ब्याज में क्या होता है? मूलधन पे ही ब्याज लगता है, ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है। तो देखिए, 100 रुपये जब अदा कर दिए तो पी रुपये लिए थे, 100 अदा कर दिए, अब पी माइनस 100 पे लगेगा ब्याज। अब यहाँ पे 100 और अदा कर दिए तो अब कितने पे लगेगा? पी माइनस 200 पे 1 साल का ब्याज लगेगा। अब 1 ही साल बचा है। लास्ट में उसने 100 रुपये और अदा कर दिए, उसके रुपए अदा हो गए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पी जो है वो छोटा होगा कितने से? 300 से। क्यों 300 से छोटा होगा? 3 तो किस्तें इसने अदा की हैं, 3 किस्तें अदा की हैं, और जो 3 और ये पी प्लस इंटरेस्ट ये अधिक होगा 300 से। कहने का मतलब है कि पी जो है वो इससे कम होगा, पी प्लस इंटरेस्ट से। ये तो बात खुद ही समझ लीजिए कि कैसे नहीं अधिक होगा। ये यहाँ पर इंटरेस्ट भी मिलेगा, ब्याज भी मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ मूलधन है, तो ये तो स्वाभाविक बात है, बड़ा होगा। ठीक है। अब देखिए, अब जैसे एक चीज़ और समझ लीजिए। जैसे मान लिया इसने 3 किस्तें दी हैं, समझिए, इसने मान लिया 3 किस्तें दी हैं 100 रुपये की, 100 रुपये की 3 किस्तें दी हैं। ठीक है। और यहाँ पे पी हमें नहीं पता है, मूलधन नहीं पता है कितना रुपए इसने दिया है, मूलधन नहीं पता है। 100 रुपये की इसने 3 किस्तें दी। अब यहाँ पे पूछ दिया जाए तो बताइए उसने कितने रुपए अदा किए, टोटल उसने कितने रुपए अदा किए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 100 रुपये पर तो ब्याज लगेगा नहीं, लास्ट में जो 100 रुपये दिए उसने वो तो 100 रुपये दे के अदा कर दिया, तो यहाँ पर तो सिर्फ 100 रुपये ही देने पड़ेंगे। और यहाँ पे देखिए कितने देने पड़ेंगे? इस पर 1 साल का ब्याज लगेगा, 100 पे 1 साल का ब्याज लगेगा। तो 100 पे अगर हमने कह दिया रेट जो है वो 5% है, कितनी है? 5% है, तो इस पर कितना लगेगा? 100 का 5% 5 रुपया लगेगा। और यहाँ पे देखिए 1 साल का, लेकिन यहाँ पर कितने साल का लग जाएगा? 2 साल का लग जाएगा, क्योंकि 1 साल यहाँ से यहाँ तक और 1 साल यहाँ से। इस 100 पर 2 साल का ब्याज लगेगा, तो इस पर कितना लग जाएगा? 110 रुपये। 100 पे 2 साल का ब्याज 10 रुपये होगा 5% के हिसाब से। 100 गुणे 5 गुणे 2 PRT/100, तो ये तो पता ही होगा। तो कुल मिला के 100, 200, 300, 315 कितने रुपये? 315 रुपये यदि उसे अदा करने हैं, 315 रुपये, तो हम क्या कहेंगे? 315 रुपये जो 3 साल के बाद दिया जाता है, 100 रुपये की 3 किस्तों में अदा हो जाएगा। 100 रुपये की 3 किस्तों में मतलब चुकाया जा सकता है। मतलब यहाँ पे 315 रुपये जो उसको बनता है, 315 रुपये दिया जाना है लास्ट में, तो वो 100 की 3 किस्तों में अदा किया जा सकता है, 300 रुपये में अदा किया जा सकता है। कहने का मतलब मूलधन जो है वो 300 से छोटा होगा, 300 से छोटा होगा मूलधन,
मूलधन जो है वो 300 से छोटा होगा, 3 किस्तें दी हैं, मूलधन से छोटा होगा। और 315 रुपये जो देने थे उसे, मूलधन पर 315 रुपये देने थे, मूलधन उसने मान लिया कितना भी लिया होगा उस पर ब्याज लगा के 315 देने थे, तो उसे 100 रुपये की 3 किस्तों में अदा किया जा सकता है। ठीक है, अब नहीं समझ में आया तो सवाल से समझिए, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए सवाल से समझिए, सवाल जैसे है 1260 रुपये को 3 साल में दिया जाना है, 1260 रुपये को 3 साल में दिया जाना है, 1260 रुपये को 3 साल में दिया जाना है, और रेट दे दी गई 5%, तो प्रत्येक किस्त का मान बताओ। अब एक बात बताइए, 1260 रुपये 3 साल बाद दिया जाना है, 1260 रुपये 3 साल बाद दिया जाना है। हमने मान लिया 100 3 किस्तों में हमने 100 करके अदा किया, 1260 रुपया दिया जाना है 3 किस्तों में। रेट 5% है, रेट कितनी है 5%, तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। अब यहाँ पे हमने 100 मान लिया, अब आर इसमें कितनी दी गई है 5%, आर कितना दिया गया 5%। अब यहाँ पे बताइए इस 100 रुपये पर जो लास्ट में उसने 100 रुपये दिए हैं उस पर क्या ब्याज लगेगा, नहीं लगेगा। यहाँ पर 1 साल और यहाँ पर 1 साल, ठीक है। इस 100 रुपये पर तो ब्याज लगेगा नहीं, ये तो लास्ट में उसने 100 दे दिया कि अदा। अब इसके बाद इस पर 5% 1 साल का लगेगा, 1 साल का लगेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 105। इस पे देखिए 100 रुपये पर 5% के हिसाब से 2 साल का लगेगा, कितने साल का 1 साल का यहाँ, 1 साल का यहाँ। इस पर 2 साल का लगेगा, 1 साल का 5 आता है, 100 रुपये पर 5%, 2 साल का कितना आ जाएगा 10, तो यहाँ पे कितने रुपए देने पड़ेंगे 110। तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे 315 रुपये देने पड़ेंगे। 315 रुपये देने थे, 315 रुपये देने हैं, मतलब अगर किस्त नहीं देता है, लेकिन सवाल में क्या कहा गया है 1260 रुपये देने हैं। कितने रुपये देने हैं 1260 देने हैं। तो 3 से देखते हैं 4 गुना है, 4 गुना है, कितने गुना है 4 गुना, तो 4 का गुणा कर दीजिए 400, 100 का 4 में गुणा करेंगे 400 और इस 100 का 4 में गुणा करेंगे 400। तो प्रत्येक किस्त कितने की देनी पड़ेगी 400 रुपये की प्रत्येक किस्त देनी पड़ेगी, जो 1260 रुपये को अदा कर देगी। मतलब 1260 रुपये उसे अदा करने हैं लास्ट में 3 साल बाद। कहने का मतलब उसने पता नहीं रुपए कितने लिए, मूलधन पता नहीं है। 1260 रुपये उसे अगर हिसाब लगाएं 3 साल का ब्याज सीधे उसी रुपए पर, तो 1260 अदा करने हैं। लेकिन हम कहते हैं उसे किस्त में अदा करने हैं, तो उसे 1200 रुपये में अदा हो जाएगा, 400 के हिसाब से 1200 में अदा हो जाएगा। तो समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद सवाल समझिए। सवाल है ये, सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पे। 2500 रुपये 4 साल के बाद देने, 4 साल के बाद देने हैं। 2500 रुपये कब देने, 2580 रुपये कब देने, 4 साल के बाद देने हैं। मतलब कुल मिला के मूलधन कुछ होगा, उस पर कुछ ब्याज होगा, मतलब 4 साल का सीधे सीधे ब्याज 2580 रुपये देने थे। लेकिन इसने क्या कहा है 4 साल बाद देने, किस्तों में चुकाना है, तो वो है तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी, ब्याज की दर कितनी है 5%। प्रत्येक किस्त कितने की होगी, ब्याज की दर 5% है। देखिए हमने मान लिया कितने किस्तों में निपटाना है 4 किस्तों में। कितने किस्तों में 100 रुपये की 4 किस्तें हमने बांध दी, 100 रुपये की 4 किस्तें बांध दी, ठीक है। रेट कितनी है 5%। तो एक बात बताइए, यहाँ पर तो ब्याज मिलेगा नहीं, 100 रुपये लास्ट में जो दिए हैं उसने वहाँ पर से तो हिसाब खत्म कर दिया। ये 100 रुपये दिए, इस पर तो ब्याज मिलेगा नहीं इसे, जो लास्ट में 100 दिए हैं। इस 100 पर उसे 5% 1 साल का मिलेगा, 1 साल का 5% के हिसाब से 105 रुपये मिलेगा। यहाँ पर तो 100 भी मिलेगा, यहाँ पर 105 मिलेगा 1 साल बाद। इस पर हम देखते हैं 2 साल बाद, इस पर 1 साल यहाँ और 1 साल यहाँ। 100 रुपये पर 2 साल के बाद कितना मिलेगा 110 रुपये मिलेगा। 1 साल का 5 तो 2 साल का 10, 110। अब इस पर 3 साल का मिलेगा। देखिए 1 ईयर यहाँ पे, 1 ईयर यहाँ पे, 1 ईयर यहाँ पे, तो इस पे कितना मिलेगा 100 रुपये पर 3 साल का 115 आ जाएगा। 1 साल का 5 रुपया, 3 साल का 15 हो जाएगा, तो इस पे 115 मिलेंगे। तो देखिए 100, 100, 200, 100, 300, 100, 400, 15, 10, 25 और 5, 30, तो 430 रुपये उसे देने थे। कितने रुपये देने थे 430। सवाल में कहा गया 2580, सवाल में कितना कहा गया है 2580। देखिए इसका कितने गुना है, सवाल में कहा गया है 2580, तो इसका कितने गुना है, इसका ये है
6 गुना, कितने गुना है 6 गुना, 6 का 0 में 0, 6 8 18 के 8 हाथ लगा 1, 6 चौक 24 1 25, कितने गुना है 6 गुना। तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए, 430 का ये 6 गुना था तो प्रत्येक किस्त 600 रुपये की हो जाएगी। जिसमें 6 से गुणा किया तभी तो आया। यहाँ 430 है, यहाँ 2580 है, तो ये 6 गुना है तो किस्त भी 6 गुना कर दी, 600 रुपये देने पड़ेंगे। मतलब 2400 रुपये में ही कितने रुपए 2580 अदा हो जाएंगे। 2580 रुपये जो देने थे 4 साल बाद वो कितने रुपए में अदा हो जाएंगे 2400 रुपये में ही अदा हो जाएंगे किस्तों में। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब इसके बाद और सवाल देखिए, फिर समझिए, तब तो समझ में आएगा। देखिए प्यारा सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पे, क्या है 3400 रुपये को 3 साल बाद देने हैं। 3400 रुपये 3 साल बाद देने हैं। कितने साल बाद? 3 साल बाद देने हैं। ठीक है, इसके बाद होता है 3 किस्तों में चुकाना चाहता है। पहली किस्त दूसरी किस्त की किस्त का 1/3 है। पहली किस्त दूसरी किस्त का 3 किस्तों में अदा करना है। 1 किस्त, फिर 2 किस्त, फिर यहाँ पे तीसरी किस्त। पहली किस्त दूसरी किस्त का 1/3 है। हमने मान लिया पहली किस्त 100 है तो दूसरी किस्त कितनी हो जाएगी 300, क्योंकि इसका 1/3 ही तो है। 100 का 300 का 1/3 निकालेंगे तभी तो 100 आएगा, 1/3। फिर उसके बाद बताया है दूसरी किस्त का 1/4 है, तीसरी किस्त का 1/4 है। तीसरी किस्त का 1/4 है तो इसका मतलब ये 400 होगा, तभी तो इसका 1/400 होगा। ठीक है, ये 1 साल बाद और ये 1 साल बाद, ठीक है, अदा करने हैं। तो बताइए प्रत्येक किस्त का मान बताइए, और ब्याज की दर कितनी दे दी गई 10%। ब्याज की दर यहाँ पे 10% है। अब एक बात बताइए, लास्ट में जो उसने 400 दिए इस पर ब्याज देना है क्या? नहीं देना है। लास्ट में उसने 400 दे दिए, अब इसके बाद तो उस पर ब्याज पड़ेगा नहीं, तो ये तो उसने 400 वैसे दे दिए, ये 400 दिए। इस पर 1 साल का ब्याज पड़ेगा 300 रुपये पर। 1 साल का 10% के हिसाब से, 1 साल का 10% के हिसाब से 300 पर ब्याज। बताइए 100 रुपये पर 10% के हिसाब से 1 साल का ब्याज 10 रुपये, 300 पर 30 रुपये, तो यहाँ पे कुल उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे 330 रुपया। कितने रुपए देने पड़ेंगे 330। अब इस 100 पर देखिए कितने साल का, इस पर तो 1 साल का था, इस पर 1 2, इस पर 2 साल का, 2 साल का ब्याज देना है। कितने 10% के हिसाब से, इस पर 10% के हिसाब से देखिए 100 रुपये पर 10% के हिसाब से 1 साल का 10 रुपये हो जाएगा। 2 साल का कितना हो जाएगा 20 रुपये, तो यहाँ पे कितना देना होगा 120 रुपये इसे देना पड़ेगा। तो 4 3 7 1 8, 850 रुपये। कितने 850 रुपये देने थे, लेकिन सवाल में कितना कहा गया है, सवाल में कहा गया 3400। कितना कहा गया 3400। इसको काटेंगे 8 चक्कू 32, 4 बार चला जाएगा। कितनी बार जाएगा 4 बार, इसका मतलब 4 गुना है। तो इसका मतलब प्रत्येक किस्त बताइए, तो ये 1 का मान 4 आ गया तो 400 का मान कितना आ जाएगा 1600, 4 चौके 16। इसका मान कितना आ जाएगा 4 3 1200, कितना आ जाएगा 1200। इसका कितना आ जाएगा 400। तो प्रत्येक देखिए किस्त बतानी थी, एक 400 की अदा करनी पड़ेगी, एक 1200 की, एक 1600 की। बहुत ही प्यारा सवाल है और इससे अच्छा और तो कोई तरीका हो नहीं सकता इनको लगाने का, यही सबसे अच्छा तरीका है। और इन सवालों को अच्छी तरीके से करिए, और इनके और भी चाहिए सवाल प्रैक्टिस करने के लिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाके क्लिक करें और सवालों की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।